हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर 8th क्लास की मैथ का 19 चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें हमारी एक्सरसाइज चल रही है 19.2। तो 19.2 में आज जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है अ मशीन इज परचेज्ड फॉर 7,70,000। इट्स वैल्यू डिप्रिशिएट्स at the rate of 5% per annum. What will be the rate after 2 years? तो इसमें दिया है कि जो उसका रेट है वो लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है 5% के हिसाब से। तो यहाँ पर हमें अगर ऐसी कोई कंडीशन दी होती है क्वेश्चन नंबर 14 में, अगर कोई ऐसी कंडीशन दी है जिसमें उसकी वैल्यू लगातार कम हो रही है परसेंटेज के हिसाब से, तो फॉर्मूला जो है वो माइनस का हो जाता है, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पर पी हमें कितना दिया है और आर कितना गिवन है 5%, ठीक है, और टाइम कितना गिवन है, ये है 2 ईयर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, हमें फाइंड करना है उसका अमाउंट। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1, यहाँ पे प्लस आता था, बस ये माइनस का हो जाएगा जब भी कंडीशन आएगी डिक्रीज होने वाली, ठीक है। तो ये अपॉन 100 की पावर n। तो a इज इक्वल टू पी कितना है 7,70,000, ठीक है। 1 माइनस आर कितना है 5/100, और ये n की जगह पे आएगा 2, ठीक है। एन a इज इक्वल टू 77000, ठीक है। ये कट हो जाएगा, कितना आ गया 20, और 20 को इधर रखेंगे, 20 माइनस 1 कितना आ जाएगा, ये 19/20 की पावर 2, ठीक है। a इज इक्वल टू 77000, इसे हम लिखेंगे 19 इंटू 19/20 इंटू 20। 2 जीरो से 2 जीरो कट, कट करेंगे इसे, तो 2 3 जा 6, 2 8 जा 2 5 जा, ठीक है। फिर 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा। तो अब हमारे पास जो नंबर आएगा वो है 925 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 361, ठीक है। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या आएगा इसका मल्टीप्लाई करके, ठीक है। वही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इट वाज परचेज्ड 3 years ago. Its present value is 91600. For how much was it purchased? तो इसमें आपको निकालना है P, अमाउंट आपको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अमाउंट कितना गिवन है, क्वेश्चन नंबर 15 में अमाउंट गिवन है हमें 291,600, ठीक है। और एन कितना गिवन है 3 years एगो की बात कर रहा है, यानी 3 साल पहले की, ठीक है। और आर कितना गिवन है 10%। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, a इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर n, ठीक है। अमाउंट गिवन है तो ये हो जाएगा 291,600 इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 माइनस 10 अपॉन 100 की पावर 3, ठीक है। अब p यहाँ पर कितना है 291,600 इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में, ये 0 से 0 कट करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 10 माइनस 1 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। अब माइनस कर दीजिए तो 291,600 इज इक्वल टू पी 9/10 की पावर 3। अब p को तो हम यही रखेंगे, जब हम इस वाले साइड को इधर लेके जाएंगे तो 10 जो है डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 291,600 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। और ये आ गया 9 इंटू 9 इंटू 9। अब इसे कट करके देखते हैं कि कट होगा या नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, 9 से भी कट हो जाएगा, 9 3 जा 27, ठीक है। और 21 बचा, 9 2 जा और 9 4 जा, ठीक है। फिर 9 से कट करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर ये 0 0, ठीक। 9 से इसको कट करेंगे तो 3 से कट कर लेते हैं पहले, 9 से भी हो जाएगा तो ये आएगा 9। तो 32 से छोटा क्या आता है इसमें 9 3 जा, ठीक है। और 5 बचा, 9 6 जा 54, ठीक। फिर इसको कट करेंगे 9 4 जा,
तो बचा क्या हमारे पास, P इज इक्वल टू आ गया 4, 2 0 तो ये और 3 ये, तो ये हो जाएगा 44 लाख। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 दिया है। इन अ laboratory the count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5 lakh। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि 2 घंटे बाद बैक्टीरिया कितने बढ़ जाएंगे। तो सेम वही है, बस उसमें ईयर में टाइम गिवन होता है और इसमें किस में गिवन है, आवर्स में। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में पी हमें कितना गिवन है, ये है 5 लाख। ठीक है, ये 5 लाख हो गया। और इसके बाद हमें टाइम गिवन है, एन गिवन है 2 आवर्स, और आर गिवन है कितने परसेंट से कम हो रहे हैं, वो सॉरी बढ़ रहे हैं 2%। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब ए फाइंड करना, अमाउंट फाइंड करना कि वो कितने जाएंगे। तो ये हो जाएगा पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 5 लाख ब्रैकेट में 1 प्लस 2 अपॉन 100 की पावर 2। ठीक है, तो अमाउंट इज इक्वल टू 5000, सॉरी 5 लाख, ये हो जाएगा 102 100 की पावर 2। ठीक है, अब अगर हम इसे कट करें तो ये होगा 5 लाख इंटू, ये होगा 102 इंटू 102 अपॉन 100 इंटू 100, 40 से ये 40 क्या हो जाएंगे, कट। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इनकी, तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये एक तो 0 है। ठीक है, 5 2 जा 10, तो ये 0 हो गया 5। ठीक है, इंटू 1020, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट कितना आएगा, 520200। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ 25,000 अमाउंट टू 43,200 इन 3 years, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। तो यहाँ पे क्वेश्चन करना, आर फाइंड करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 17 में हमें ए दिया है 43,200, 43,200। ठीक है, पी कितना गिवन है, 25,000। ठीक है, और 25,000, और इसके बाद हमें दिया है टाइम, एन दिया है 3 years। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें, क्योंकि आर हमें कैलकुलेट करना है। तो ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। ठीक है, अमाउंट हमें गिवन है 43,200 इज इक्वल टू 25,000। ठीक, और यहाँ पर 1 प्लस आर अपॉन 100 और यहाँ पर 3। ठीक, इस वाले पार्ट को डिवाइड में लेके जाएंगे तो 43,200 अपॉन 25,000, ये इससे कट हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3। अब 2 से कट कर दीजिए 125, और यहाँ पर क्या आएगा, 2 2 जा 4 16। ठीक, तो ये हो जाएगा 216 अपॉन 125 इज इक्वल टू, ये क्यूब है, यहाँ से हटके इस पे क्या चढ़ जाएगा, क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब हो गया कि 3 पेयर में से आप एक बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 1 प्लस आर अपॉन 100। अब 6 और 216 किसका क्यूब होता है, ये होता है 6 का और ये 5 का, इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100। अब क्या करना है, आर अपॉन 100 को तो यही रहने देंगे, 1 को इधर लेकर आएंगे तो 6 अपॉन 5 माइनस 1। अब एलसीएम ले लीजिए, तो आर अपॉन 100 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 माइनस 5 अपॉन 5। ठीक है, अब r इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो 1 अपॉन 5, और ये 100 जाएगा मल्टीप्लाई में, ये हो गया 20, यानी r कितना आ गया, 20%। ठीक है, तो इसे इस टाइप से करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज और चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पर।
देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 18 इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर दिया है फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपीज फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब कंडीशन दी है कि अगर ये हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग कंपाउंडेड है तो इसका इंटरेस्ट और अमाउंट आपको फाइंड करना है। फिर वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट कंपाउंडेड एनुअली। अगर यही एनुअली होगा तो क्या कंपाउंड मिलेगा, तो आपको बस ये बताना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं। तो फर्स्ट कंडीशन में हमें पहले तो P कितना गिवन है हमें, ठीक है, P गिवन है 10,000, ठीक है, ये हो गया 10,000 रुपीज। और इसके बाद टाइम हमें दो कंडीशन पे है, तो पहली कंडीशन हाफ ईयरली वाली है, फिलहाल जो हमें टाइम दिया है वो 1.5 ईयर दे रखा है, ठीक है। और रेट कितना गिवन है, रेट गिवन है 10% पर एनम, ठीक है, 10%। तो पहली कंडीशन में हाफ ईयरली वाली कंडीशन है, तो ये हो जाएगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। तो एन जो है वो डबल हो जाएगा यानी 3 इयर्स, और टाइम वो रेट जो है वो क्या हो जाएगा हाफ 5%, ठीक है। तो अमाउंट फाइंड करेंगे तो ये होगा P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। तो अमाउंट इज इक्वल टू P कितना है 10,000, ठीक है, इंटू 1 प्लस R कितना है 5% अपॉन 10, ये हो गया 3, ठीक है। तो अमाउंट इज इक्वल टू 10,000 इंटू ये हो जाएगा, कट करेंगे तो 20, ठीक है, और 20 से एलसीएम लेके करेंगे तो 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 20, ठीक है। ये 30 से 30 कट हो जाएंगे, 2 5 जा 10। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो a इज इक्वल टू यहाँ पर होगा 5 इंटू 21 इंटू 441, ठीक है। अब फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट होगा, अभी 5 की मल्टीप्लाई नहीं की है, सिर्फ 21 की करें, तो 21 1 जा 21 कैरी 2, 21 4 जा 21 4 जा कितना होगा 84, तो ये हो गया 86 कैरी 8, ठीक है। फिर से 84 आएगा, 84 प्लस 8 कितना होगा 92, ठीक है। अब 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5 0 3 और कैरी 1, यहाँ पर 46, ठीक है। ये क्या आ गया, अमाउंट आ गया, ठीक। अब ठीक है, ये अमाउंट आ गया। अब इसके नीचे देखिए 4 2 2 बचा था, तो ये है अपॉन में 4, ठीक है, सबके अपॉन में 4 है, यानी अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 1 जा 4 4 1 जा 4, ठीक है, 2 23, तो 4 5 जा 20, 3 हो गया 30, 4 7 जा 28, इधर जाएगा 20, तो 4 7 जा 28, 1 बचा तो 2 और ये 5, यानी हमारा जो अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है 1157 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसका CI फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा अमाउंट माइनस P, तो CI इज इक्वल टू कितना है 11,577.25 माइनस 10,000, ठीक है। CI इज इक्वल टू कितना आ गया 1577.25, ये तो आ गया हमारा CI कब, जब कंपाउंडेड कैसा है हाफ ईयरली है। अब इसे एनुअली अगर करेंगे तो यहाँ पर जो चीज है वो वैसी रहेगी, यहाँ पर पहले हमें 1 ईयर का निकालना पड़ेगा फिर हाफ ईयर का, तो 1 ईयर का कैसे निकालेंगे देखिए, तो ये होगा PSI निकालेंगे पहले, ठीक है, तो ये होगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। तो SI इज इक्वल टू 10,000 इंटू 10%, रेट भी चेंज नहीं होगा टाइम भी चेंज नहीं होगा, अपॉन 100, ये 2 0 से 2 0 कट, तो SI कितना आ गया 1,000। अब अमाउंट निकालेंगे पहले इसका, तो 10,000 प्लस 1,000, तो ये आ गया अमाउंट 11,000। इसको क्यों निकाला, क्योंकि अब जो हम आगे लेके चलेंगे वो यही प्रिंसिपल एज ए प्रिंसिपल लेके चलेंगे, ठीक है। अब फिर से ऐसा ही निकालेंगे, हाफ ईयर का जो बचा था हमारा, ठीक है, तो 11,000 इंटू 1.5 इंटू 10%, ठीक है, अपॉन 100, जो नीचे वाला 100 था वो इसके साथ आएगा मल्टीप्लाई में 2 के साथ, ठीक है। तो ये 2 0 से ये 2 0 कट हो गए, इसको कट करेंगे तो ये 5 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया SI 550,
ठीक है। तो अब फिर से वो निकालेंगे अमाउंट, तो अमाउंट होगा हमारा 550 प्लस 10,000, ये वाला अमाउंट प्लस होगा 11,000। ठीक है, तो अमाउंट हो जाएगा 05511। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जो हमारा इसमें अमाउंट आ रहा है एनुअली, वो अमाउंट आ रहा है हमारा कम। ठीक है, और अगर हम इसका CI निकालेंगे तो ये हो जाएगा 11,550 माइनस 10,000। ठीक है, और कितना आ गया 1,550, इस टाइप से। तो दोनों में डिफरेंस आ रहा है, इसलिए जो हमारा कंपाउंडेड इंटरेस्ट है अगर हाफ ईयरली है तो उसकी जो कॉस्ट है वो अलग आएगी, मतलब CI कॉस्ट इंटरेस्ट। और इसके बाद अगर वो सिंपल इंटरेस्ट यानी एनुअली है तो उसकी कॉस्ट अलग आएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी फिनिश होता है। आई होप आपने एंजॉय करा होगा। आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए बस एक ही काम करना है, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।